दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्लिक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन्स पे क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें और ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं अपनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा टैली ERP 9 में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को कैसे चेक करते हैं। दोस्तों ये टैली ERP 9 का मेरा 28 चैप्टर है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो पिछले चैप्टरों में पढ़ा है कि सेल्स अकाउंट्स की एंट्री और परचेस अकाउंट्स की एंट्री, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट को हम किस प्रकार से चेक करते हैं। ये बैलेंस शीट का एक बेसिक बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि बैलेंस शीट एक बहुत ही एडवांस लेवल पे हम यूज़ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम बिगनर हैं यानी कि सीख ही रहे हैं। तो जितना आपको चाहिए मैं उतना ही आपको अभी इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो इसमें बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैली ERP 9 में हम बैलेंस शीट में क्या चेक करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में क्या देख सकते हैं। जैसे कि आप कैश बैलेंस देखना चाहते हैं कि हमने कितना कैश बैलेंस था, हमारे पास कितना कैश बैलेंस है, या हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, या हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्रेडिटर्स कौन कौन थे, हमने किन किन से क्या माल खरीदा था, या हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास डेब्टर्स कौन कौन है, कि डेब्टर्स यानी कि हमने किन किन को क्या माल बेचा था। इसी तरह से आप परचेज़ की रिपोर्ट देख सकते हैं, सेल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, अपने स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं, अपने प्रॉफिट की रिपोर्ट देख सकते हैं, और आपके व्यापार में क्या खर्चा आया, आप ये सारी डिटेल्स बैलेंस शीट के माध्यम से देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट में मेन दो चीज़ होती है हमारे पास, एक आपकी लायबिलिटीज़ होती है और दूसरा आपका एसेट्स होता है। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने जिन जिन पार्टियों से कोई भी माल खरीदा है आपको उनका पैसा लौटाना है। और एसेट्स का मतलब आपकी संपत्ति होती है। संपत्ति का मतलब क्या है कि आपने जिन जिन पार्टियों को जो जो माल बेचा है आपको उनसे वो पैसा लेना है। तो लायबिलिटीज़ का मतलब देनदार हो गया और एसेट्स का मतलब लेनदार हो गया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरू करता हूँ आज के टॉपिक को और बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ से सबसे पहले देखना है हमें गेटवे ऑफ टैली में। सबसे पहले आप अपनी कंपनी को ओपन कर लेना, जिस कंपनी में आप बैलेंस शीट चेक करना चाहते हैं। कंपनी को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के रिपोर्ट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ से हमें क्या यूज़ करना है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आपको ये बैलेंस शीट का ऑप्शन हो गया रिपोर्ट्स ऑप्शन में बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का जो शॉर्ट है मेरे पास शॉर्टकट की है वो B है। तो मैं कीबोर्ड से B प्रेस कर दूंगा। B प्रेस करने के बाद मेरे पास ये भी एक बैलेंस शीट की रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहला सेक्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो मेरा ये आपका लायबिलिटीज साइड दिखाई दे रहा है। ये वाली जो पहली साइड है ये हमारी लायबिलिटीज़, यानी कि हम यहाँ से इतने रुपए के देनदार हैं। यानी कितने रुपए के देनदार हैं दोस्तों, 2,60,511 रुपये कुछ रुपए के हम देनदार हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज़ का मतलब देनदार है और आपका एसेट्स का मतलब क्या है, हमारी ये संपत्ति है कि हम इतने रुपए के लेनदार हैं। देखिए इन सब चीज़ को देखने से पहले मुझे क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब को देखने से पहले मुझे क्या करना होगा। ये यहाँ एक कोने में ऑप्शन दिखाई दे रहा है फंक्शंस बार में, मुझे ये पूरी डिटेल देखने के लिए मुझे कीबोर्ड के साथ में F1 प्रेस करना होगा, ऑल्ट के साथ में F1, यानी कि पूरी डिटेल देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करना होगा। तो मैं चलिए ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस किया तो मेरे पास में ये पूरी डिटेल्स आ गई। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ये मैं देनदार कितने का हूँ, 2,66,153 रुपये का मैं देनदार हूँ। और ये मेरे पास क्रेडिटर्स मैंने किन किन से क्या माल ख़रीदा था तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है, और मेरे पास ही 4,140 रुपये का टोटल बिल बना हुआ है इसका। तो ये आ गई मेरी क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि मैं इनसे लेनदार हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ सैंडी डेप्टर्स में कौन कौन है, यानी कि किस किस को माल बेचा है अभी। तो करण है, यानी कि करण सिंह है मेरे पास, नरेंद्र सिंह है, नरेश ट्रेडिंग कंपनी है, सतीश गुज्जर है, गौर है मेरे पास, सुरेंद्र कम्युनिकेशन है। तो मैंने इसको
करण को 1100 रुपये का माल सेल किया, ऐसे ही करण सिंह को भी 1100 का किया। उसके बाद नरेंद्र सिंह को मैंने 32,300 का सेल किया। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने टोटल सेल किया ये 82,464 रुपये का माल मैंने सेल किया। यानी कि ये मुझे इन लोगों से पैसा लेना है जिनको मैंने उधार में माल बेचा था। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने करण सिंह को क्या बेचा। तो जैसे ही मैं डिटेल पे एंटर करूँगा, यहाँ मुझे ये पूरे मंथ्स की डिटेल दिखाया। मैं इस मंथ में से अप्रैल मंथ का ही देखना चाहता हूँ। तो अप्रैल मंथ में मैंने सेल सेंटर स्टेट एग्जाम में इसको एंट्रीज की, 1100 रुपये का माल सेल किया। और क्या सेल किया वो मुझे यहाँ से दिखा देगा। मस्टर्ड किंग प्रभात मैंने इसको सेल किया और मस्टर्ड सीड बायोज मैंने इसको सेल किया। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर। कैश इन हैंड का मतलब क्या है कि मेरे हाथ में फ़िलहाल बचा हुआ पैसा कितना है, यानी कि 2,77,362 रुपये 48 पैसे का मेरा ये करंट एसेट्स है। और मेरी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो 2,60,511 रुपये की 11 रुपये 96 पैसे की मेरी ये करंट लाइबिलिटीज़ है। तो कुल मिला के जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 16,850 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी सिंपल सी एक बैलेंस शीट को चेक करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, बैलेंस शीट बहुत सारी बहुत अच्छा एक टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एडवांस में आपको बैलेंस शीट को चेक करना मैं आपको बताऊंगा। तो ये नॉर्मल सी बातें मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताई। तो अब हम चेक करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, शॉर्टकट की क्या है P। तो जैसे ही मैंने शॉर्टकट की प्रेस किया P, तो ये मेरे पास यहाँ से पर्टिकुलर और एक तरफ आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया और दूसरी तरफ आपका टोटल यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स आ गई। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और डिटेल्स देखने के लिए मेरे को कीबोर्ड से F1 प्रेस करना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या शो करा कि आइटम एट द रेट, जब भी आपने अपना बिजनेस शुरू किया था तो क्या आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक था? तो मेरे पास उस टाइम कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, मैंने बाद में ही परचेज़ किया है। तो परचेज़ मैंने कौन कौन से कितने रुपए का परचेज़ किया, 2,41,583 रुपये का आइटम परचेज़ किए हैं। और मैंने परचेज़ किया गया परचेज़ एग्जेम्प्ट में मैंने कितने रुपए का माल परचेज़ किया, 22,340 रुपये का परचेज़ एग्जेम्प्ट में। और GST में मैंने 1,11,742 रुपये का परचेज़, IGST में 48,904 रुपये का। और इसी तरह परचेज़ सेंटर स्टेट एग्जेम्प्ट में मैंने 58,600 रुपये का, यानी कि टोटल मिला के मेरे पास हुआ 2,41,587 रुपये 39 पैसे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि परचेज़ एग्जेम्प्ट में मैंने कौन कौन से आइटम परचेज़ किए थे। तो यहाँ से ये पूरी मंथ की डिटेल दिखा रहा है, मंथ में से मैं एंटर करूँगा। और मैंने यहाँ से कृषि बीज भंडार से 4,550 रुपये का माल परचेज़ किया। बायो क्रॉप साइंस LTD से मैंने परचेज़ किया 7,990 रुपये का। तो ये मुझे पूरी डिटेल दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि पार्टी वाइज। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कृषि बीज भंडार से क्या माल परचेज़ किया। तो मैं जैसे इस पर एंटर करूँगा मुझे इसका पूरा बिल दिखाएगा। कृषि बीज भंडार बिल नंबर 1 और परचेज़ एग्जेम्प्ट की एंट्री है। जीरा सीड 555 1 kg मैंने इससे परचेज़ किया। तारा मीरा TMT ऑयल ये भी मैंने इससे परचेज़ किया। तो यहाँ से मैं ऐसे करके 1 बाय 1 एक की डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। जैसे अब दूसरी साइड मुझे क्या है कि मैंने सेल्स कितना किया, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है सेल मैंने किया 1,56,333 रुपये 76 पैसे का मैंने सेल किया। सेल्स की डिटेल मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। सेल्स एग्जेम्प्ट में मैंने 24,500 रुपये का माल सेल किया। उसके बाद सेल्स GST में मैंने 78,338 रुपये का, सेल्स IGST में 43,645 रुपये का, और सेल्स सेंटर स्टेट एग्जेम्प्ट में 9,850 रुपये का माल सेल्स किया। टोटल मिला के 1,56,333 रुपये का माल मैंने यहाँ से सेल किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सेल्स GST में मैंने किसको क्या माल सेल किया। तो मैं जैसे इस पर एंटर करूँगा ये मंथ की डिटेल दिखाएगा। मैं इस पर भी एंटर करूँगा तो यहाँ से मुझे कोई पूरी डिटेल दिखाएगा। मैंने कैश में किसको माल सेल किया देखने के लिए मैं एंटर करूँगा कैश मेरा, और पार्टी का नाम क्या है मेरा यहाँ से मैं चेक कर लूँगा। ये मेरा जैन ट्रेडर्स है, और जैन ट्रेडर्स को मैंने ये माल सेल किया। क्या सेल किया, Vivo Y91 1 पीस सेल किया। तो ऐसे मुझे डीपली डिटेल देखने के लिए उस पार्टी की कंप्लीट डिटेल चेक करनी होती है। अब आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ सेकंड वाला बिल, यानी कि नरेंद्र सिंह को क्या सेल किया। नरेंद्र सिंह का बिल मेरे पास ये बिल नंबर 3 है, और मैंने इसको Nokia 150 ड्यूल सिम सेल किया। 2 पीस सेल किए 14,73 रुपये 21 पैसे के हिसाब से। तो यानी कि ये मेरा 32,330 रुपये का टोटल बिल है। तो मेन बात क्या आ गई, अब यहाँ से मैंने बैलेंस शीट में, तो अब बचा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक।
यानी कि 1,56,333 रुपये का माल सेल कर दिया। और लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है वो मेरे पास 1,02,104 रुपये का माल अभी बचा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास टोटल कितने रुपए का माल हुआ, 2,58,438 रुपये का। और जबकि मैं देनदार कितने का हूँ, 2,41,587 रुपये का। तो नेट प्रॉफिट मेरे को अभी तक कितना हो रहा है दोस्तों, 16,850 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको कहते हैं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को हम डीपली तरीके से सीखेंगे। तो